हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है। एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर हम कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एनसीईआरटीज़ इम्पोर्टेंट हैं उन सभी एनसीईआरटीज़ को आपके लिए यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की। तो ये हमारी जो 10th क्लास की ज्योग्राफी है उसका लास्ट लेक्चर है, जिसको हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं कि 10th क्लास की ज्योग्राफी का सबसे लास्ट लेक्चर। अभी तक ज्योग्राफी के जो भी डेवलपमेंट हैं, चाहे फिजियोग्राफी ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो या ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, उन सभी जो पॉइंट्स को अभी तक हमने कवर किया है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। अब 11th और 12th की जो आपके जो ज्योग्राफी हैं वो यहाँ पे बाकी हैं, उनको अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए जो हिस्ट्री की जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसको अपलोड कर दिया गया है। तो आप जो हिस्ट्री है उसकी जो आप देख सकते हो जाके कि हिस्ट्री को किस तरीके से रीड करना है। ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके लिए जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं इस यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके लिए टेक्स्ट बुक है जिसको रेफ़र करना ज़रूरी है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी टेक्स्ट बुक को आपके लिए यहाँ पे कवर किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने सतीश चंद्रा बुक है जो मेडिवल हिस्ट्री की बुक है उसको कंप्लीट किया है। जल्दी आपके लिए जो अगर हम बात करें जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें और भी बहुत सारी जो किताबें हैं सभी बुक्स को यहाँ पे आपके लिए कवर किया जाएगा। सभी किताबें आपके लिए कवर करेंगे, अच्छे से डीप डिटेल वे में स्टडी करेंगे। हर जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो लॉन्च कर रहे हैं जल्दी ही। तो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अगर नाम की बात करें, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमारे किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, किसी भी कंट्री का जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर में। आप देखिए कि जो कम्युनिकेशन के जितने भी यहाँ पे रास्ते हैं उनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है। जिसमें अगर हम बात करें कि लैंड के ऊपर में जो ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम हैं, जिसमें आप देखिए कि लैंड के ऊपर जो रोडवेज हैं, रोडवेज मीन्स था कि हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रोड्स अच्छी होनी चाहिए। किसी भी कंट्री की जो रोड अच्छी हैं तो वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है। इकोनॉमी अच्छी किस तरीके से है? क्योंकि रोड के थ्रू कनेक्टिविटी है तो लोग अपना जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। जिस भी एरियाज़ में जो रोड होती हैं, जिस ही एरिया के अंदर अगर कहीं भी रोड है तो लोगों का वहाँ पे कंटिन्यू ट्रैवल है। ट्रैवल की वजह से आप कोई ना कोई बिजनेस भी ओपन कर सकते हो। तो इस वजह से जो रोड हैं उनको यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की गई है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली एक इंडिया में एक स्टेट है उत्तर प्रदेश की जब इलेक्शन हो रहे थे, अभी स्टेट के इलेक्शन हुए हैं 2022 में और 2017 के समय में। तो यहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ हैं जो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, तो दोनों पार्टीज़ वहाँ पे शो करती हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर में कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया, किसी ने किया कि हमने जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस है उसको डेवलप किया। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी बात है कि इंडियन पॉलिटिक्स के रूप में भी काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो वर्क है उससे रिलेटेड पहली बात तो पॉलिटिक्स के अंदर बात हो रही है। हार जीत ये सब तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, बट आप एक कॉमन पब्लिक के पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो रोड्स की बात हो रही है। जिन रोड्स की सिचुएशन है उसको इम्प्रूवमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड की जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसी वजह से लॉन्च की गई थी जिसकी वजह से जो गांव का जो किसान है उसका जहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होता है उसको वो शहर के अंदर में या नियर बाई जो टाउन है उसके अंदर में उसको सेल कर सके मार्केट के अंदर में, चाहे वो मंडी सिस्टम हो या कोई दूसरा सिस्टम हो। तो वो यहाँ पे उसका जो सामान है वो वेस्ट ना हो। तो अच्छी रोड है तो वो वहाँ पे अपना टाउन के पास जो सप्लाई है उसको प्रॉपर कर सकते हैं। आप देखिए कि कोई भी छोटा जो टाउन होता है, कोई भी छोटा जो कस्बा होता है, किसी भी आप कंट्री के किसी भी पार्ट के अंदर देख लीजिए, कोई भी स्टेट के अंदर देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि वहाँ पे आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि वो जो टाउन है
उसकी उसकी जो अगर हम बात करें मिल्क की जो सप्लाई है, वेजिटेबल की जो सप्लाई है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है उसके नियर बाई जो विलेजेस होंगे, नियर बाई जो विलेजेस हैं वहाँ से उसको कंटिन्यू जो, अगर हम बात करें कि कंटिन्यू आपको जो देखने को मिलेगा कि उसको जो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा, वेजिटेबल्स हैं वो सप्लाई होंगी। फ्रूट्स तो बेसिकली हम बात करें स्टूडेंट, फ्रूट्स तो स्टूडेंट्स जो ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लोकली फ्रूट्स काफ़ी कम अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें कि जो फ्रूट्स हैं, हॉर्टिकल्चर जो सिस्टम है इंडिया के अंदर काफ़ी कम डेवलप है कुछ एरियाज़ के अंदर में, इसलिए वो तो मेनली जो रोड्स का जो नेटवर्क है दूसरे स्टेट से, या अगर हम बात करें कि इस नॉर्थ का साउथ के अंदर या साउथ का नॉर्थ के अंदर, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको रोडवेज के रूप में देखने को मिलेगा। रेलवे की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1857 में बॉम्बे से ठाणे के लिए पहली बार रेल चलाई गई थी। जो ब्रिटिश का अपने जो उनके जो अगर हम बात करें बेनिफिट को फुलफ़िल करने के लिए वो ट्रेन है वो स्टार्ट की गई थी, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा था ब्रिटेन में उस समय में, और उन लोगों को चाहिए था रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर अवेलेबल काफ़ी ज़्यादा था। चाहे वो एग्रो बेस इकोनॉमी की बात करें या किसी भी बेस इंडस्ट्री की बात करें, तो रॉ मटेरियल उनको कंस्ट्रक्ट करना था, वो इकट्ठा करना था, बेसिकली कलेक्ट करना था, और रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के बाद में उसको ब्रिटेन में भेजा जाता, वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट आता, और उस फिनिश प्रोडक्ट को भी यहाँ पे मार्केट के अंदर सेल करना है। तो इस वजह से जो रेलवे है उनका डेवलपमेंट किया गया अपने उनके खुद के पर्सनल जो उनके बेनिफिट्स थे उसके लिए। तो इसके बाद में अगर हम बात करें पाइपलाइन डेवलपमेंट के कुछ बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं अभी रिसेंटली, बहुत सारे जो अगर हम बात करें डेवलपमेंट हैं वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए हैं। कुछ पुराने समय की पाइपलाइन है, पाइपलाइन अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हैं, तो ये पाइपलाइंस का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। वाटरवेज के अंदर अगर हम बात करें कि हम ओवरसीज हम ओशन के थ्रू ट्रेड करते हैं, वो तो हमारा ट्रेड काफ़ी पुराने समय से है। आप देखें कि गवर्नमेंट के द्वारा 2015 के समय में एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट मौसम स्टूडेंट क्या था कि हमारे जो ओल्ड जो ट्रेड रूट हैं बहुत सारे वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ में, उन ओल्ड ट्रेड रूट्स को यहाँ पे रिवाइवल करने की गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि हमारे जो पुराने ट्रेड रूट रहे हैं इस कंट्री के, उन सभी ट्रेड रूट्स को कंटिन्यू यहाँ रिवाइवल किया जाए, उनको दोबारा से लिंकेज इस्टेब्लिश किया जाए। इनलैंड वाटरवेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनलैंड वाटरवेज का इंडिया में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि कुछ रिवर्स ही हैं जो सीजनल रिवर हैं, बट अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये पेरेनियल रिवर है, 12 मंथ हैं जो फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे उस 12 मंथ के लिए जो रिवर फ्लो करती हैं इस वाटर को यूज किया जा सकता है, एमिशन यहाँ पे कम होगा। बट इनलैंड वाटरवे के अंदर भी एक कंसर्न है स्टूडेंट, कंसर्न ये है कि इनलैंड वाटरवे की वजह से वहाँ पे जो उनकी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, रिवर का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एयरवेज की बात करें तो एयरवेज में तो प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, तो ये सब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम हैं उन सब की बात की गई है। तो अभी हम देखते हैं रोड के अंदर में कितने टाइप की जो रोड है उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का कुछ डेवलपमेंट किया गया इंडिया के अंदर में, इंडिया के जो चारों हिस्से हैं उनको यहाँ कनेक्टिविटी करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका जो रोल था वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी सर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके टाइम में ये जो मिशन मोड में ये स्टार्ट किया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का डेवलपमेंट। इसमें स्टूडेंट्स मेनली ये था कि अगर हम बात करें कि जो सुपर हाईवेज डेवलप करने हैं जिनके अंदर में जो 4 हमारी बिग सिटीज़ हैं, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, इन चारों सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। नॉर्थ से साउथ भी इसके अंदर में एक था जिसके अंदर श्रीनगर है, कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी का कनेक्टिविटी है। ईस्ट से वेस्ट भी था जिसमें सिलचर जो आसाम में है और पोरबंदर जो गुजरात के अंदर में है। इन सभी को यहाँ पे कनेक्ट करना बेसिकली एक जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की, जिससे यहाँ कनेक्टिविटी इंक्रीज हो। आप देखिए कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में हो या आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं,
एक लीव एंड ट्रेवल कंसेशन मिलता है, एलटीसी मिलती है गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते हैं उनको। तो स्टूडेंट्स जो एलटीसी और भी वो प्राइवेट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में भी मिलते हैं, बट अगर हम बात करें कि मेजरली जो गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, एलटीसी का जो मेन पर्पज़ क्या था स्टूडेंट, एलटीसी जो स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, एलटीसी का मेन पर्पज़ ये था कि आप एलटीसी के थ्रू कंट्री के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है, टूरिज्म का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, तो इस वजह से एलटीसी स्टार्ट की गई थी। तो हाईवेज़ जो बेसिकली स्टार्ट किए गए हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उनका भी मेन पर्पज़ यही था स्टूडेंट्स कि अच्छे हाईवे होंगे तो लोग अपना गाड़ी लेके, अपना कार लेके ट्रैवल करने के लिए निकलेंगे, ट्रैवल करने के लिए निकलेंगे तो यहाँ पे लोगों की कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। आप कहीं भी जाते हो सकता है कि आप सपोज कीजिए कि आप, अगर हम बात करें कि आप अमृतसर से दिल्ली के लिए जा रहे हो, अमृतसर से दिल्ली के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप इस कंप्लीट जो रास्ता है, कंप्लीट जो अगर हम बात करें कि जीटी रोड का जो रास्ता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी के ज़माने में बनाया गया था, तो इस रोड के थ्रू आप जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं रास्ते में बीच में रुकोगे, तो आपका जो वहाँ पे जो हाईवेज़ के आसपास जो होटल्स बने हुए हैं, जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट होगा। तो इसी ये मेन पर्पज़ यही था, कनेक्टिविटी इंक्रीज हो, लोग अपना कनेक्टिविटी इंक्रीज कर पाएँ। सेकंड मेन पर्पज़ की अगर हम बात करें, जो हाईवेज डेवलपमेंट का जो मेन पर्पज़ था वो कि लोग अपना जो गुड्स हैं, जो कंपनीज़ का अपना गुड्स है या लोगों का गुड्स है, उस सामान को अभी एक दूसरे से जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो सके काफ़ी अच्छे में, सामान में कोई भी लॉस्ट ना हो, क्योंकि आप देखें रोड अच्छे हैं तो सामान आप, कोई भी गुड है आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अगर अच्छे नहीं है हाईवेज तो आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई ना कोई सामान में जो डिफेक्ट है, जो ख़राब होना है, ऐसी काफ़ी सारी जो सिचुएशंस है वो देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज़ की, नेशनल हाईवेज़ जो हैं वो एक्सट्रीम पार्ट को लिंक करते हैं यहाँ पे। यहाँ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है जिनके द्वारा बहुत सारे जो सेंट्रल हाईवेज़ हैं, जो नेशनल हाईवेज़ हैं, डेवलप किए गए हैं। इसमें हम एक जीटी रोड है, नेशनल हाईवे जो 1 है, दिल्ली से अमृतसर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शेरशाह सूरी के समय बनाया गया था स्टूडेंट्स। इसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोला करते थे उस समय। यहाँ उस समय ये पेशावर तक हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। शेरशाह सूरी का कुछ ही समय रहा था, जो शेरशाह सूरी का जो टाइम था वो 5 साल के आसपास ही रहा था दिल्ली में। शेरशाह सूरी खुद दिल्ली की जो सीट है उसके ऊपर नहीं बैठे थे, वहाँ पे उन्होंने, दिल्ली के पास में एक जगह है रेवाड़ी, हरियाणा के अंदर एक सिटी है रेवाड़ी, एंशिएंट समय में कोई राजघराना हुआ करता था। तो जो रेवाड़ी जो जगह है, रेवाड़ी के राजा हुआ करते थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य को उन्होंने अपनी जो थ्रोन है उसके ऊपर बिठाया था दिल्ली के अंदर में, और फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य की डेथ होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। शेरशाह सूरी हैं वो, उनका खुद का डेथ हो जाता है, वहाँ पे वो अपना एक कोई फैक्ट्री के अंदर विजिट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो बारूद जो होती है, बारूद का वहाँ पे ब्लास्ट होता है, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। शेरशाह सूरी का काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है। जैसे आप देखिए कि अगर हम बात करें जो किसानों को जो एमएसपी देने की बात की गई है, जो शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, किसानों को एमएसपी दी जाए, किसानों को एक जो मिनिमम सपोर्ट है वो होना चाहिए। शेरशाह सूरी के समय में ये भी स्टार्ट किया गया था। जीटी रोड आप देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसका डेवलपमेंट किया उस समय में, जो इसका बेस है जो उसी समय में स्टार्ट किया गया। तो ऐसे काफ़ी सारे वर्क हैं। अगर हम बात करें, हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात की, जो यहाँ पे चारों हिस्सों को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करना था। फिर नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी डेवलपमेंट भी 1988 में इसी समय में हुआ है, जो वहाँ पे डेवलपमेंट के जो वर्क्स हैं उनको अच्छे से देखा जा सके। फिर आते हैं स्टूडेंट्स कुछ स्टेट हाईवे, जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो बनाया गया है उसका ये काम होता है देखने का। कुछ डिस्ट्रिक्ट हाईवे भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड भी होते हैं, ये जिला परिषद का काम होता है। जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट का होता है। जिला परिषद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जिला परिषद की जो मीटिंग होती हैं, इसको जो डीएम होते हैं, जो डीएम मीन्स जो कलेक्टर की जो पोस्ट है उनके द्वारा हेड किया जाता है। आप भी जब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आप भी उस पोस्ट के ऊपर में जाओगे, और जिला परिषद का जो भी डेवलपमेंट का मीटिंग होगा, आप वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ में, और जितने भी जो ऑफिसेज आपके अंडर में आएंगे, आप उस मीटिंग को हेड करोगे, आप वहाँ पे बैठोगे मीटिंग के अंदर में।
इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे रोड हैं जिनका डेवलपमेंट किया गया है इंडिया के अंदर में, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रोड है अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो बेसिक जो सपना था, जो ड्रीम था या मेन पर्पस था स्टूडेंट, वो ये था कि गाँवों की है, अपने आसपास की जो शहर है उनसे अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। इससे क्या है कि लोग अपना सामान उसको ट्रांसफ़र कर सकें। इन सब के बारे में हमने किया है डिस्कस। अगर हम बात करें कि बॉर्डर एरियाज़ के अंदर भी कुछ रोड हैं स्टूडेंट्स जिनका डेवलपमेंट जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा किया जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे स्टूडेंट। आप देखिए कि 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ ऐसे एरिया जहां आर्मी का जो अगर हम बात करें कि जो पहुंचना है वो काफ़ी इजी हो जाए। आप देखिए कि जो चाइना है, चाइना के अंदर में क्या किया गया, जो भी चाइना का बॉर्डर एरिया है, सपोज कीजिए कोई चाइना का बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे उन्होंने हाईवेज डेवलप किए हैं कम्प्लीटली, जिससे जो आर्मी का जो मूवमेंट है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, जो आर्मी का जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो हमारे BRO के द्वारा भी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी काफ़ी सारे जो टनल हैं, काफ़ी सारे जो हाईवेज हैं, काफ़ी सारे जो हाई एल्टीट्यूड में जो अगर हम बात करें ब्रिज हैं, उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है प्रेजेंट समय में। आपने लद्दाख के अंदर देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में देखा होगा, BRO के द्वारा काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है प्रेजेंट समय में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये हमारा बेसिकली मेन पर्पस था। ये स्टूडेंट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हमारे जो हाईवेज हैं उनके बारे में ये मैप है, तो इस मैप को एक बार ज़रूर से देखना आप। इसके अलावा स्टूडेंट्स हिली एरियाज़ के अंदर भी हाईवेज का जो डेवलपमेंट है वो आपको, आप कभी कुल्लू मनाली लद्दाख इस एरिया के अंदर अगर ट्रैवल किए हो तो आपको देखने को मिलेगा कि उन एरियाज़ में जहाँ पे हाईवे का जो डेवलपमेंट है वो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उस एरिया के अंदर इंडिया ने हाईवेज़ हैं उनको डेवलप किया है। आपको हिली एरियाज़ के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के थ्रू आपको ये भी देखने को मिलेगा, जैसे अटल टनल है, अटल जो टनल है उसका वहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। अटल टनल कितना ज़्यादा हाइट के ऊपर में उसका डेवलप किया गया है। तो ये हमारा जो हाईवेज़ का जो कंस्ट्रक्शन का जो मेन मोटिव है, जो डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का हर एरिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट का एक प्लज है, उसको ये शो करता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कितना कमिटेड है अपने वर्क के लिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेलवेज़ की, 1857 में हमको पता है कि रेलवेज स्टार्ट की गई। रेलवेज़ का जो मेन पर्पज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करना, गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना। गुड्स के लिए एक स्पेशल यहाँ पे जो कुछ उनके जो स्पेशल कॉरिडोर्स हैं वो डेवलप किए गए हैं, जिससे वो अपना जो सामान है उसको सप्लाई कर सकें, जो रेलगाड़ी और मालगाड़ी जो होती हैं डिफरेंट। तो इस तरीके से रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया गया है। अगर हम बात करें कि जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन एक नया अराइवल है ट्रांसपोर्ट करने का, कोई भी अगर हम बात करें लिक्विड का ट्रांसफ़र करना है, गैस का करना है, तो इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम किया जाता है। क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है, फ्रॉम द ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड जो रिफाइनरी होती हैं वहाँ से, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं, बिग थर्मल पावर प्लांट्स हैं। इन सब के थ्रू यहाँ पे जो लिक्विड के फॉर्म में जो सब्सटेंस है उनको पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे सेंड किया जाता है। तो कुछ हमारी इनलैंड लोकेशन है जहाँ पे जो पाइपलाइन है जिस सप्लाई को यूज़ किया गया है, जिसमें हम बात करें बरौनी है। बरौनी कहाँ है स्टूडेंट? बरौनी बिहार के अंदर में है। बरौनी, मथुरा, पानीपत, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बेसिकली गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं, वो भी इन्हीं एरिया के आसपास डेवलप होते हैं। क्रूड ऑयल का सप्लाई होता है यहाँ से। तो ये हमारा जो बेसिकली जो ऑयल है उसका जो सप्लाई किया जाता है। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में आपको देखने को मिलेगा CNG जो है, CNG के आपके जो कुछ पेट्रोल पंप्स होते हैं, CNG के कुछ जो भी CNG के जो पंप होते हैं, वहाँ पे कुछ पंप ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है ऑनलाइन पंप है। ऑनलाइन मीन्स द कि यहाँ से एक सपोज कि ये पाइपलाइन जा रही है, यहाँ पे बेसिकली इसको डेवलप कर दिया गया। अब यहाँ नियर बाई जो एरियाज़ है, नियर बाई एरियाज़ के अंदर में जो सप्लाई होगा, जैसे मैं सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप कोई पंप है CNG से रिलेटेड, तो यहाँ से इसकी सप्लाई के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड होंगे। तो इस तरीके से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे जो पंप CNG है उसका भी ट्रांसफ़र हो रहा है, पेट्रोलियम का होता ही है। तो इस तरीके के ये पाइपलाइंस है जिनका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। अगर हम बात करें कुछ नई पाइपलाइन है जिनका स्टार्ट किया गया है ऑयल फील्ड के अंदर में, अपर आसाम से कानपुर के एरिया के अंदर उत्तर प्रदेश में गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद होते हुए ये लाइन है। इसके अलावा राजबंद,
इसके अलावा मौसिनराम है, गुवाहाटी है, सिलीगुड़ी है, हर एरिया के अंदर पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स। और इनका जो डेवलपमेंट है वो समय समय पे होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे हम बात करें कि अगर आपके कोई फैमिली में PSU के अंदर वर्क करता है, ONGC में, IOCL के अंदर में, तो आपको इन पाइपलाइंस के बारे में अच्छे से पता होगा। इन जो बेसिकली इन ऑयल कंपनीज के अंदर में इस वर्क को काफ़ी अच्छे से, इन PSUs के जो वर्क है इसको काफ़ी अच्छे से किया जाता है, जो पाइपलाइन का जो सिस्टम है उसके अंदर में। जिसमें आप देखिए कि जो सलाया मथुरा पाइपलाइन है, एक सलाया गुजरात के अंदर है, जालंधर पंजाब के अंदर में है, तो इसका एक ट्रांसफ़र करना है वाया मथुरा के थ्रू, दिल्ली सोनीपत होते हुए इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। कोयली भी एक बेसिकली वडोदरा के पास में एक जगह है कोयली चाकसू राजस्थान में है, जयपुर के पास में है चाकसू एक जगह है, तो वहाँ से इस पाइपलाइन है। ऐसी बहुत सारी पाइपलाइंस है जिनको कोयली चाकसू पाइपलाइन है। अगर हम बात करें सलाया मथुरा पाइपलाइन है, तो इन पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पे जो सप्लाई है, ऑयल की सप्लाई हो, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की सप्लाई हो, नेचुरल गैस की सप्लाई है, और वो जिस भी कंपनी की है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कि उसके अंदर से क्या सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर नाम का एक जो एरिया है वहाँ पे एक नई पाइपलाइन डेवलप की गई है, जिसके अंदर में लिंक किया गया है इसको बॉम्बे हाई बेसिन से। जो गैस फील्ड हैं, फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न इंडिया। ओवरऑल इंडिया की जो गैस पाइपलाइन है उसको एक्सपेंड कर दिया गया है 18,500 किलोमीटर तक। जो कंट्री के अंदर इतना पाइपलाइन का जो एरिया है, नेटवर्क है, वो इंक्रीज हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन जो सिस्टम है जो। अगर हम इसके बाद में बात करें स्टूडेंट्स, वाटरवेज की बात की गई है। वाटरवेज के बारे में आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो रिवर्स हैं उनका फ्लो काफ़ी अच्छे से होता है, काफ़ी अच्छे से रिवर्स की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छे से पाई जाती है। तो इन्हीं को एंशियंट पीरियड में सेंस में जो वाटर है उसको यूज किया जाता था। सी फेयरिंग वाला जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया उनमें रहा है। तो उन सब इश्यूज़ को देखते हुए, उन सब एंशियंट कल्चर को देखते हुए इंडिया के अंदर में बेसिकली वाटरवेज को यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि इनलैंड वाटरवेज में जो एमिशन है वो काफ़ी कम होता है। का एमिशन लेवल को आप कम कर सकते हो, जो ट्रांसपोर्ट से जो एमिशन होता है वो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। ऐसे काफ़ी कुछ रीजन हैं जिनके थ्रू आप किया जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा 2016 के अंदर में एक बिल लाया गया, नेशनल हाईवे इनलैंड वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा। तो बहुत सारे 111 जो इनलैंड वाटरवेज हैं जिनको डेवलप किया गया है यहाँ पे, जिसमें हम बात करें गंगा है, इलाहाबाद का जो रीजन है, ब्रह्मपुत्र के अंदर में जो सदिया जो रीजन है, सदिया और डुबरी का जो रीजन है, इसके अलावा केरला के अंदर में और काफ़ी कुछ एरिया हैं आंध्र प्रदेश में, केजी बेसिन जो है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, उसके अंदर में इन सबको यूज किया जा रहा है, जिसके थ्रू यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज को डेवलप किया जा सके। तो ये इनलैंड वाटरवेज की बात की है स्टूडेंट्स यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कि यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि इंडिया में किस तरीके के ओवरसीज़ जो पोर्ट है उनकी बात की गई है। हमको पता है स्टूडेंट्स कि 12 इंडिया के अंदर मेजर पोर्ट है, बाकी माइनर पोर्ट्स 200 के आसपास हैं। तो मेजर पोर्ट हैं जो 12 हैं। दो मेजर पोर्ट जो हैं, कुछ 6 मेजर पोर्ट हमारे वेस्टर्न साइड में हैं, 6 जो मेजर पोर्ट हैं वो ईस्टर्न साइड में हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए, ओवरसीज़ के ट्रेड के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीफोन सिस्टम की बात की गई है, जो काफ़ी ओल्ड डेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका है प्रेजेंट समय में मोबाइल आने के बाद में, और जिस तरीके से कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है। टूरिज्म की भी बात की गई है चैप्टर के अंदर में। टूरिज्म से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डाटा और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। बात की गई है कि टूरिज्म के थ्रू है जो कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यही सब इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, हाईवेज के बारे में, रेल के बारे में, रेलवेज के बारे में, पाइपलाइन सिस्टम के बारे में। और अगर हम बात करें कि हमने देखा कि इनलैंड वाटरवेज हैं जिनको नया कॉन्सेप्ट है उनको डेवलप करना है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो एमिशन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो एमिशन है उसको कम किया जा सके। बट उसकी वजह से वहाँ पे कंसर्न भी है। कंसर्न ये है कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उसको इफ़ेक्ट हो रहा है कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को रीड कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर जो भी आपको फैक्ट्स मिलते हैं उनको एक बार याद कीजिए आप अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।